Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss remaining questions of exercise 7.1 of chapter 7 triangles. क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। कि जो हमारे पास फिगर दे रखी है उसमें जो हमारी लाइन L है ये क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। अब एंगल A का बाइसेक्टर का क्या मतलब है? मतलब हमारा जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। हम बोल सकते हैं हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। बाइसेक्टर क्या होता है? उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? B इज एनी पॉइंट ऑन L। कि B है वो हमारा एक पॉइंट है कहाँ पे? लाइन L पे। नेक्स्ट BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। कि B पे हमारा BP और BQ क्या है? परपेंडिकुलर्स है कहाँ पे? एंगल A है जो उसकी आर्म्स पे। अब एंगल A की आर्म्स कौन सी है? एक तो ये वाली है, एक हमारी ये वाली है। तो परपेंडिकुलर कहाँ हुए? ये हमारा ये वाला परपेंडिकुलर हुआ और हमारा ये वाला परपेंडिकुलर हुआ। अब आगे क्या दे रखा है? शो दैट। अब हमें शो करना है क्या? ट्रायंगल APB ये वाली हमारी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट दिखानी है? ट्रायंगल AQB के। AQB के इस ट्रायंगल के हमें क्या दिखानी है? कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। इट मींस हमें इक्वल दिखानी है। नेक्स्ट क्या बताना है हमें? BP इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। कि या तो हम ये बोल दे BP हमारा BQ के इक्वल है, या हम ये बोल दे कि जो B है वो A की आर्म से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। दोनों बातें क्या है हमारी? सेम है। तो हमें क्या दिखाना है? एक तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है? BP किसके इक्वल दिखाना है? BQ के इक्वल दिखाना है। हम कैसे दिखाएंगे? सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ गिवन। गिवन क्या दे रखा है हमारे पास? हमें गिवन दे रखा है कि हमारे ये क्या है? ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के क्या है? इक्वल है। यहाँ पे हम अगर डाल लेते हैं, नेमिंग कर लें, ये 1 ये हमारा 2, यहाँ पे इसको डाल लेते हैं 3, ये हमारा हो जाएगा 4। तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 हमारा किसके इक्वल दे रखा है? एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। गिवन में हम यही लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल है हमारा किसके? एंगल 2 के। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंगल 3 इक्वल 90 डिग्री और एंगल 4 इक्वल 90 डिग्री। कि एंगल हमारा 3 भी 90 डिग्री है और एंगल 4 भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। अब गिवन के बाद हमें प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। क्या शो करना है हमें यहाँ पे? टू शो। फर्स्ट हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या लिख देंगे? ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। कि फर्स्ट तो हमें ये शो करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड हमें यहाँ पे फर्स्ट डाल लेते हैं। सेकंड हमें क्या शो करना है? सेकंड हमें शो करना है कि B हमारा क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है एक आर्म से। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? BP इक्वल है BQ। ये हमें क्या करना है? शो करना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं सोल्व। अब हम शो करेंगे कैसे? इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे और जो हमें गिवन दे रखा है उसका क्या करेंगे? यूज। कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। हमने कौन कौन सी ट्रायंगल ली? एक तो हमने ली APB ये वाली ट्रायंगल। नेक्स्ट हमने कौन सी ली? AQB ये वाली ट्रायंगल। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है हमें। एक तो हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। क्यों? क्योंकि L हमारा क्या है? बाइसेक्टर है एंगल A का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके? एंगल 2 के हो जाएगा। रीजन क्या लिख देंगे हम? क्या है हमारे पास? ये गिवन है। हर उसमें हमें रीजन लिखना क्या होता है? जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक तो हमारा एंगल इक्वल हो गया, फिर ये हमें दिखाई दे रहा है ये क्या? 90 डिग्री के हैं दोनों ट्रायंगल्स में। इसमें कौन सा हमारे पास? हमने नेमिंग कर रखी है 4, इसमें हमारे पास
3। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे, ए पी बी, यहाँ पे भी हम पहले एंगल 2 लिखेंगे। एंगल 2 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम ऊपर कौन से ट्रायंगल ले हुए हैं पहले, ए पी बी, ए पी बी। तो जो हमारा ए पी बी में एंगल है पहले हम वो वाला एंगल लिखेंगे। एंगल 2 हमारा एंगल 1 के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ए पी बी में कौन सा है, एंगल 4। एंगल 4 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। रीजन क्या आ जाएगा हमारा, क्या है, दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। दोनों हमारे क्या है, 90 डिग्री है। अब दो तो हमारे पास एंगल हो गए। थर्ड हमें 3 चीजें चाहिए है। थर्ड हम क्या देखेंगे, थर्ड देखो, एक तो हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है, एक हमारे पास ये वाला इसके। थर्ड हमारी जो ए बी साइड है ये क्या है, ए बी इस वाली ट्रायंगल में भी है और हमारी इस वाली ट्रायंगल में भी है। इट मींस जो हमारी ए बी साइड हुई वो हमारी क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए बी इक्वल है ए बी। रीजन में क्या आ जाएगा, कॉमन। के बी तो हमारी क्या है, दोनों साइडों में क्या है, कॉमन है। अब ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, बट कौन से क्राइटेरिया से देखना पड़ेगा हमें। क्या है हमारे पास, एक तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। तो क्या आ जाएगा, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से हमारा क्या हो जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के, ए क्यू बी के। कौन से क्राइटेरिया से, अभी अभी हमने बताया एंगल एंगल साइड। तो हम क्या लिख देंगे, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। एंगल एंगल साइड से हमारी ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल अगर हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो भी हमारी बीपी और बी क्यू भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि जब भी हमारी दो ट्रायंगल इक्वल ही हो गई, हमने वो प्रूव कर दिया कि वो ट्रायंगल्स इक्वल हैं, तो उनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं हमारे वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम ये ए पी बी ट्रायंगल लें, ए पी बी में हमारी बीपी जो है वो ए क्यू बी में क्यू बी के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। हमारी पीबी जो है वो क्यू बी के क्या आ जाएगी, इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, पी बी इक्वल है किसके, क्यू बी के। रीजन हमारा क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, AC इक्वल टू है AE। जो हमें फिगर दे रखा है इसमें हमारा जो AC है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। हम मार्क कर लेते हैं, हमारा जो AC है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। इट मींस ये वाली हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी इस वाली लाइन सेगमेंट के क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट में क्या गिवन है, AB इक्वल टू है AD। जो हमारी AB है वो हमारी AD इस वाली के क्या है, इक्वल है। ए बी तो हमारी ए डी के इक्वल है और ए सी हमारी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी कौन सा एंगल हुआ हमारा, बी ए डी। जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला सिर्फ ये इतना यहाँ तक, इस लाइन सेगमेंट तक, ए डी वाली लाइन सेगमेंट तक हमारा क्या है, ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के, ई ए सी। मतलब हमारा इतना ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, हमारा इक्वल है। आगे हमें क्या शो करना है, शो दैट BC इक्वल टू है BD। जो BC है हमारा, BC ये पूरी लाइन सेगमेंट हमें किसके इक्वल दिखानी है, DE के, इस वाली के इक्वल दिखानी है। इस पूरी को हम इस वाली के इक्वल कैसे दिखाएंगे, अगर हम BC इक्वल दिखाने हैं हमें DE के, तो हम क्या करते हैं, जिन ट्रायंगल्स में यूज होते हैं उन ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं और उससे फिर हमें हमारे उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। BC में कौन सी ट्रायंगल आ रही है हमारी, ABC आ रही है। तो हम क्या, ABC को अगर हम ADE के इक्वल दिखा दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि BC को हम DE के इक्वल मान लेंगे बाय CPCT। तो हम कौन से ट्रायंगल को इक्वल दिखा रहे हैं, पूरी ABC को हम ADE
ई के इक्वल दिखाएंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं अभी। गिवन में क्या है हमारा, गिवन में क्या दे रखा है हमारे पास कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। या हम लिख लेते हैं ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ए सी इक्वल टू है ए ई। और हमारे पास क्या दे रखा है, कौन सा एंगल, बी ए डी एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी ए डी हमारा इक्वल है किसके, एंगल ई ए सी के। बी ए डी हमारा किसके इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है। हमें शो क्या करना है, टू शो क्या करना है हमें कि बीसी इक्वल हो जाए किसके, डीई के। बीसी को हमें इक्वल दिखाना है डीई के। अब सोल्व, अगर हमें बीसी को किसके इक्वल दिखाना है, डीई के इक्वल दिखाना है, तो हम वो वाली ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारे पास बीसी हो। अब बीसी किस में है हमारे पास, ए बी सी में। तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, यहां लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी तो हमने ले ली। अब डी कौन सी ट्रायंगल में है, डी ई, ए डी ई में है। तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई। ये तो हमने ट्रायंगल ले ली। अब ए बी सी देखो, ए बी सी में हमारी कौन से वाली, ये वाली साइड जिस पे हमने डबल मार्क कर रखा है। ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए डी ई वाली ट्रायंगल के ए डी के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है हमारा वो हमारा इक्वल है ए डी के। रीजन क्या आ जाएगा, हमें गिवन दे रखा है तो हम क्या लिख देंगे, गिवन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिसपे हमने सिंगल मार्क कर रखा है, ए बी सी में जो हमारी ए सी वाली साइड है ये हमारी किसके इक्वल है, ए डी ई में ए ई के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए सी जो हमारी साइड है वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ये हमारी ए ई के इक्वल हो जाएगी। ये भी क्या दे रखी है हमें, गिवन दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल गिवन दे रखा है। ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के इक्वल है। बट यहाँ पे देखो हमने कौन सी ट्रायंगल ली है, ए बी सी ली है। ए बी सी में तो हमारे पास सिर्फ इतना एंगल नहीं आ रहा, ए बी सी में तो हमारे पास कौन सा एंगल है, ए बी सी का एंगल तो हमारे पास ये पूरा एंगल आएगा। और हमें दे रखा है ये इतने वाला एंगल हमारा इतने के इक्वल है। फिर दूसरी ट्रायंगल ए डी ई में भी हमारे पास ये कंप्लीट एंगल आएगा, ये इतना एंगल नहीं आएगा। तो हम क्या कर देंगे, ये बीच वाला पोर्शन हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो अगर हम इस एंगल को इस वाले एंगल में भी प्लस कर दें और इसको हम इस वाले में भी प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम ए बी सी में इस वाले एंगल में ये वाला एंगल प्लस कर देंगे, ये एंगल कंप्लीट बन जाएगा। और कंप्लीट ही हमें क्या है, जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमारी ए बी सी में बी ए सी एंगल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन कौन से वाला एंगल दे रखा है हमें, एंगल बी ए डी। बी ए डी हमें इक्वल दे रखा है कौन से इसके, बी ए डी हमें ई ए सी इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, ई ए सी के इक्वल दे रखा है। अब इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल 1 इसका नाम डाल लेते हैं। ये हमारा कौन सा एंगल है, एंगल 1 है। तो एंगल 1 को अगर हम दोनों में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे दोनों साइड हम क्या करेंगे, एंगल को प्लस कर देंगे, एंगल 1 को। यहाँ हम लिख देते हैं बी ए डी प्लस एंगल 1। एंगल 1 को हमने इसमें प्लस कर दिया, अब इसमें भी एंगल ई ए सी प्लस एंगल 1। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, एंगल 1 को प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था तो हमने दोनों में प्लस कर दिया। अब अगर हम बी ए डी में एंगल 1 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए सी बन जाएगा हमारा, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और हमें क्या जरूरत है एबीसी में, कंप्लीट एंगल की। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अब, बी ए सी। और अगर हम ई ए सी में एंगल 1 को प्लस करेंगे तो ई ए
सी था हमारे पास, इस एंगल में हमने एंगल 1 को प्लस किया तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई ए डी लिख सकते हैं, एंगल ई ए डी। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया। अब ये तो हमारे पास कितनी चीजें हो गई है, 3 चीजें हो गई है। यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, रीजन लिखना जरूरी होता है। ये एंगल इसके इक्वल हमें गिवन दे रखा है। अब नेक्स्ट ये कौन से क्राइटेरिया से हुई वो देखो, ए बी सी में हमने क्या किया, ये दो साइड इक्वल की हैं और ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, या फिर हम बोले दो ट्रायंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। क्या लिख देंगे हम, ट्रायंगल कौन कौन सी, ए बी सी को हमने एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कौन सी ट्रायंगल के, ए डी ई के, ए डी ई के। इस ट्रायंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया इस वाली ट्रायंगल के, कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड से हमने ये क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। अगर ये हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो हमारी जो साइड बीसी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डीई के इक्वल हो जाएगी। क्या लिख देंगे हम, बीसी इक्वल है डीई, किससे इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमें यही प्रूव करना था कि हमारी बीसी जो है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। जो हमारी बीसी साइड है वो साइड किसके इक्वल है, हमारी डी ई के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, AB is a line segment and P is its midpoint। AB हमारे पास एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, और P उसका क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट है तो हमारा AP किसके इक्वल हो जाएगा, P B के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, D and E are points on the same side of AB, कि जो D और E पॉइंट्स है वो AB के क्या है, सेम साइड है। इट मीन्स दोनों, ये नहीं है एक डाउनवर्ड में है एक अपवर्ड में, दोनों हमारे पास अपवर्ड में है या दोनों हमारे पास डाउनवर्ड में है, तो सेम साइड हमारा मतलब ये है कि एक ही साइड में है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सच दैट एंगल BAD इक्वल एंगल ABE के। जो हमारा BAD एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल है, ABE के। इस वाले एंगल के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। फिर नेक्स्ट हमें एक और एंगल दे रखा है इक्वल, एंगल EPA। ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल हमें इक्वल दे रखा है किसके, DPB के, DPB। इस वाले एंगल के क्या दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है। शो क्या करना है हमें, DAP, जो ये वाली ट्रायंगल है हमारी, ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है किसके, EBP के, EBP। इस ट्रायंगल के हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, कौन से वाली, ये वाली ट्रायंगल हमें DAP, हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है EPB के। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या गिवन दे रखा है हमें गिवन दे रखा है कि P हमारा इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AP हमारा इक्वल है, AP हमारा इक्वल दे रखा है किसके, PB के। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। लिख देंगे हम क्या है, एंगल BAD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABE के। ये हमें गिवन दे रखा है। और हमें क्या गिवन दे रखा है कि ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है। क्या लिख देंगे हम, EPA, एंगल EPA हमारा इक्वल है किसके, एंगल DPB के। ये हमें क्या था, जो गिवन दे रखे हैं, प्रूफ क्या करना है हमें, क्या शो करना है हमें, टू शो में हमें करना है कि हमारी कौन सी ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमें ट्रायंगल EBP के। इस ट्रायंगल के क्या करनी है हमें, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड हमें क्या करना है,
सेकंड हमें करना है AD को हमें इक्वल दिखाना है किसके, BE के। AD को हमें किसके इक्वल दिखाना है, BE के। तो हम कैसे करेंगे सोल्व, फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वो दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं हमारी, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, EPB नहीं EBP, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे हम। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है हमारे पास, DAP में हमारे पास कौन सी है, AP, और EPB में हमारे पास क्या है, PB। गिवन दे रखा है हमारे पास ये AP, हम लिख सकते हैं AP हमारा इक्वल है किसके, BP के। यहाँ पे क्या रीजन आ जाएगा हमारे पास, गिवन, कि ये हमें गिवन दे रखा है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन दे रखा है, ये वाला एंगल भी हमें इस एंगल के इक्वल दे रखा है। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, DAP, एंगल DAP हमें इक्वल दे रखा है किसके, इस वाले एंगल के। इस एंगल का क्या नाम लिख सकते हैं हम, EPB, एंगल EPB के। रीजन क्या लिख देंगे हम, EPB के नहीं, EBP के। रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास गिवन है। ये दो चीजें हमें क्या है, ये तो हमारे पास गिवन थी कि हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला हमारे पास इस एंगल के इक्वल। तो ये भी हम लिख लेंगे, कौन सा एंगल है ये हमारे पास, ये वाला हमारे पास एंगल है EPA, एंगल EPA हमारे पास इक्वल दे रखा है किसके, एंगल DPB के। ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। बट इसमें देखो कि हमें तो जो हमने APD हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में तो हमारा ये इतना एंगल नहीं आ रहा, उसमें तो हमारा कौन सा एंगल आ रहा है, ये कंप्लीट एंगल आ रहा है। अब ये कंप्लीट एंगल हमें इक्वल दिखाना है, तो कंप्लीट एंगल को हम, और इस वाली में भी जब हम EPB ट्रायंगल लेंगे उसमें भी हमारा ये एंगल नहीं आ रहा, उसमें भी हमारा ये कंप्लीट एंगल आ रहा है, कंप्लीट एंगल। तो इस कंप्लीट एंगल को हम कैसे दिखाएंगे, जो हमें रेड मार्क किया मैंने, ये वाला एंगल हमें इक्वल दिखाना है इस वाले एंगल के। तो हम कैसे इक्वल दिखाएंगे, हम क्या कर देंगे, जो हमारे बीच वाला पोर्शन है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल हमारे पास इस एंगल की क्या दे रखा है, इक्वल। अगर हम बीच वाला एंगल यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एंगल 1 है। एंगल 1 को अगर हम इस एंगल में भी ऐड कर दें और इस वाले में भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इस एंगल में EPA में एंगल 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, APE अगर हम लें उसमें हम इस वाले एंगल को ऐड कर दें तो APD बन जाएगा। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एंगल EPA प्लस ऑफ एंगल 1 इक्वल एंगल DPB प्लस ऑफ एंगल 1। दोनों में हमने क्या कर दिया, एंगल 1 को प्लस कर दिया। अब हम EPA इस वाले एंगल में अगर इस एंगल को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट एंगल का क्या नाम हो जाएगा, DPA। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DPA हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, DPB है हमारे पास, DPB। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, EPB। यहाँ क्या लिख देंगे हम, एंगल EPB, ये बन जाएगा। ये एंगल हमने इसके क्या दिखा दिया, इक्वल। अब हमारे पास क्या हो गया, क्या क्या दिखाया हमने, तो ये वाला एंगल, ये साइड, ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल कौन से वाली, DAP ली थी हमने, DAP हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल EBP के। कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
और अगर हमारी ये वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, DAP हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई है EPB के, तो हमारे पास और हमें क्या प्रूव करना था कि AD हमारा BE के इक्वल है, AD हमारा किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। तो ये हम लिख सकते हैं बाय CPCT कि AD हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, BE के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिख देंगे, AD इक्वल टू है BE बाय CPCT। जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो उसके पार्ट्स को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT। क्यों? क्योंकि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही दो चीजें हमें प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। हमारी राइट ट्रायंगल है ABC, जहां पे राइट एंगल कहाँ पे है, हमारा पॉइंट C पे हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। ये वाला हमारा क्या है, राइट एंगल है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, कि AB जो हमारी हाइपोटेनियस है इसकी, वहां पे M क्या है, मिड पॉइंट है। अगर हमारा M मिड पॉइंट है तो AM हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, BM के इक्वल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, C is joined to M and produced to a point D, कि C से हमने पॉइंट M को ज्वाइन कर दिया और D तक क्या कर दिया, आगे प्रोड्यूस कर दिया, such that DM इक्वल टू CM। हमें DM इक्वल दे दिया किसके, CM के। DM हमारा CM के इक्वल दे दिया, AM हमारा BM के इक्वल दे दिया। एंड पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, और पॉइंट D को हमने B से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें शो क्या क्या करना है वो देखो, ट्रायंगल AMC को हमें AMC को किसके इक्वल दिखाना है, BMD के, BMD के इक्वल दिखाना है। नेक्स्ट एंगल DBC, जो DBC हमारा ये वाला एंगल है, इस एंगल को हमें राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का प्रूव करना है। और ट्रायंगल DBC जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमें ACB इस ट्रायंगल के क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। CM को हमें हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। यहाँ लाइन लगा लेते हैं। हम सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, हम गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि AM हमारा किसके इक्वल है, BM के इक्वल है। AM इक्वल है हमारा BM के। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, DM हमारा CM के इक्वल है। DM हमारा किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। और क्या इक्वल है हमारा, और इक्वल नहीं है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल है 90 डिग्री, के एंगल C पे हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है या फिर राइट एंगल है। अब क्या लिखते हैं हम नेक्स्ट, टू शो हमें क्या करना है, ये करना है, इसको हम अभी दोबारा नहीं लिख रहे। तो हमें शो क्या क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें यहाँ पे लिख रखा है। डायरेक्ट हम सोल्व से चलते हैं। हम सोल्व क्या करें, कैसे करेंगे, क्या करते हैं हम, जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी होते हुए ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। कौन से ट्रायंगल्स है हमारी, ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AMC ट्रायंगल ले ली हमने, और दूसरे वाली कौन सी ले ली, एंड ट्रायंगल BMD। AMC ट्रायंगल ले ली हमने और हमने BMD ट्रायंगल ले ली। अब AMC में हमारी और BMD में क्या है, AM तो हमारे पास BM के इक्वल है, गिवन दे रखा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, AM इक्वल है हमारा किसके, BM के, गिवन है ये हमारे पास, गिवन। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, इस ट्रायंगल में CM हमारा किसके इक्वल है, DM के इक्वल है। यहाँ पे ये भी लिख देंगे हम, CM हमारा इक्वल दे रखा है किसके, DM के, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब ये दो चीजें तो हमें गिवन है, क्या इसके अलावा कुछ और गिवन है हमें, नहीं।
बट ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी भी एक लाइन है और सी डी भी एक लाइन है, और वो क्या कर रही है, पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर वो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी एम डी के, बी एम डी के। रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिख देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास दो तो साइड और एक एंगल क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो क्या है हमारे पास, दो साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम क्या बोल सकते हैं, हमारी ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गई बी एम डी के। क्या लिख देंगे हम, ट्रायंगल ए एम सी congruent to triangle BMD के कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड से हमारी ये क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। यहाँ पे जब भी हम इनकी नेमिंग करते हैं वहां पे हमें ध्यान रखना है, जैसे हमारा AMC आया है तो यहाँ पे हम उस ट्रायंगल का ये नहीं है कुछ भी नेम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे AMC था हमारे पास तो इसका ये नहीं है हम DMB या कुछ भी नेम रख देंगे, नहीं। AM के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड ली थी हमने, BM ली थी, और AM के बाद हमारा क्या है, MC के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कौन सी ली थी, MD ली थी। तो अगर हम AMC कर रहे हैं, पहले हमने ये जो सिंगल वाली लाइन साइड ली थी वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही साइड आएगी पहले, BMD। तभी तो हम बोलते हैं हमेशा क्या इक्वल होते हैं, हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। तो जो हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर रहे हैं, नेमिंग भी हमारी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर हमने यहाँ पे AMC लिखा तो AM के कोरस्पॉन्डिंग हमने BM को किया था, तो हम BMD लिखेंगे। अब ये हमारी क्या हो गई है, कोरस्पॉन्डिंग प्रूव हो गई है। फर्स्ट वाला हमारा प्रूव हो गया है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, एंगल DBC। DBC ये वाला जो एंगल है हमें इसको क्या प्रूव करना है, राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब है, 90 डिग्री प्रूव करना है। वो हम कैसे करेंगे, ये देखो अभी अभी हमने ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है वो हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाय CPCT। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, और ये वाली साइड भी हमारी इस वाली के इक्वल हो जाएगी। क्या लिख देंगे हम, DB इक्वल है हमारी, पहले हमारी ये वाली आएगी AC इक्वल हो जाएगी हमारी DB के। क्या रीजन आ जाएगा, बाय CPCT। CPCT से हमारी ये वाली इसके इक्वल आ गई है, ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, एंगल। इस एंगल का हम नेम कर लेते हैं यहाँ पे 1 और इसको हम रख लेते हैं 2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल 1 हमारा इक्वल हो गया है एंगल 2 के, किससे, बाय CPCT, बाय CPCT। अगर हमारा एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, तो यहाँ पे देखो एंगल 1 और 2 हमारे क्या दिख रहे हैं, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, और अभी अभी हम बोल के आए ये दोनों इक्वल भी हैं। अगर ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं तो वो सिर्फ कब हो सकते हैं, जब हमारी AC और DB क्या हो, हमारी पैरेलल लाइंस हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बट these are ये हमारे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, और हम ऊपर बोल के ये हमारे इक्वल भी हैं। तो वो सिर्फ कब हो सकता है, सो
हमारी AC क्या हो जाएगी, AC हमारी पैरेलल हो जाएगी किसके, DB के। AC हमने क्या प्रूव कर दिया कि AC हमारी DB के क्या है, पैरेलल है। ये हमने पैरेलल क्यों प्रूव करी कि अगर हमारी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो हम ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बोल सकते हैं, इनका सम 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल हो जाएंगे, कोइंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। हमने क्या प्रूव कर दिया है कि AC हमारी क्या है, AC हमारी पैरेलल है किसके, DB के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारी DB या AC हमारी पैरेलल है DB के। अगर AC हमारी DB के पैरेलल है तो ये वाले एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल DBC प्लस एंगल BCA या फिर ACB इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बट एंगल DBC प्लस एंगल ABC तो हमारे पास क्या है, गिवन है कितना, 90 डिग्री। एंगल ABC एंगल C हमारे पास 90 डिग्री है, हमने लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DBC हमारा कितना आ गया, एंगल DBC इक्वल है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल DBC हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल DBC हमारा 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, सॉरी राइट एंगल हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसका थर्ड, अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड में हमें क्या करना है, ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ACB के। हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं यहाँ। कौन से ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे हम। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, अभी अभी हम प्रूव करके आए थे, DB को किसके, AC के इक्वल। DB इक्वल, हम इक्वल दिखाया था हमने किसके, AB के, AC के। किसके इक्वल दिखाया था हमने, AC के। यहाँ क्या लिख देंगे रीजन में, प्रूव्ड अबोव। अबो हमने प्रूव किया था बाय सिंप्लिसिटी से कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारा क्या इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल DBC में हमारे पास क्या है, ये वाला राइट एंगल है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। रीजन क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। फिर और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया। BC हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, इस वाली ट्रायंगल में भी है और इस वाली ट्रायंगल में भी है। DBC में भी हमारे पास BC है और कौन सी में, ACB में भी हमारे पास क्या है, BC है। तो BC हमारा BC के इक्वल हो गया। रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन, ये क्या है दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास कौन कौन सा हुआ, साइड एंगल, और BC भी हमारी क्या है, साइड। साइड एंगल साइड से हमने क्या कर लिया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर लिया, इक्वल प्रूव कर लिया। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ट्रायंगल DBC इक्वल है हमारी किसके, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल ACB के। कौन से क्राइटेरिया से, अभी अभी हमने देखा था, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया। ये हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अगर ये हमारी इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि DC हमारा इक्वल हो जाएगा AB के। इस ट्रायंगल से हमारा DC इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल से हमारे AB के, बाय सिंप्लिसिटी, बाय सिंप्लिसिटी।
CPCT से ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और MCM हमारा किसके इक्वल था, DM के इक्वल था। तो क्या हम CD को, यहाँ पे CD को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM, CM प्लस DM। अब CD हमारा एज इट इज, यहाँ पे CM, DM हमारा किसके इक्वल है, DM हमारा CM के इक्वल है। तो क्या हम DM के प्लेस पे CM को लिख सकते हैं, बिल्कुल। CD इक्वल है CM प्लस CM, क्या हो जाएगा हमारे पास 2CM, और 2 हमारा अगर हम उस साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, CM इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ CD के, कि CM हमारा किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ CD के इक्वल हो गया है। बट हमें तो CM किसके इक्वल दिखाना है, हाफ ऑफ AB के इक्वल दिखाना है। यहाँ कर लेते हैं हमें क्या करना है, CM को हाफ ऑफ AB के। तो क्या हम CD की जगह AB लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा AB इक्वल है CD के। अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं AB हमारा CD के इक्वल है, प्रूव्ड अबो, ये प्रूव करके आए थे हमारा कि AB हमारा CD के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CM इक्वल है हाफ ऑफ CD की जगह हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, AB। हमारा क्या हो गया है, चारों पार्ट प्रूव हो गए हैं। क्या लिख देंगे हम, हंस प्रूव। ये हमारा क्या था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।